नीतीश कुमार के बारे में एक बात जग जाहिर है कि सरकार चाहे किसी के साथ भी हो, उनकी मर्जी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। नीतीश जो चाहेंगे गठबंधन में वही होगा, होता भी आया है। हालांकि कुछ दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन में नीतीश का इकबाल खत्म हो रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ बयान देने वाले सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन 17 जनवरी की रात होते होते आरजेडी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। वजह भी थी क्योंकि सुधाकर सिंह ने कैमूर में नीतीश को टेकुआ की तरह सीधा करने की बात जो कह दी थी। यूं समझिए कि कार्तिकेय के बाद सुधाकर आहिस्ता आहिस्ता नीतीश पर वार कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी टुकुर टुकुर मोड में क्यों है? अब अगस्त में महागठबंधन सरकार ने शपथ ले ली थी तो लगा कि बिहार की राजनीति में आया तूफान थम गया। लेकिन कुछ दिन के भीतर ही तत्कालीन विधि मंत्री कार्तिकेय सिंह और कार्तिक मास्टर के खिलाफ जारी एक वारंट ने तूल पकड़ लिया। पहले तो नीतीश ने कार्तिक मास्टर का विभाग बदला और इसके बाद उनका इस्तीफा ही ले लिया गया। इसके बाद नंबर था सुधाकर सिंह का। तत्कालीन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक सभा में खुलेआम कह दिया कि उनके विभाग में सब चोर हैं और वो चोरों के सरदार। इस बयान पर जब नीतीश ने कैबिनेट की बैठक में चर्चा की तो सुधाकर ने उन्हें दो टूक जवाब दे दिया। ये पहली दफा था जब नीतीश को गठबंधन की सहयोगी पार्टी के मंत्री ने ऐसा जवाब दिया था। इसके बाद सुधाकर का विकेट गिरना तय था और हुआ भी वही। लेकिन फिर भी सुधाकर नहीं माने। सुधाकर की लगातार बयानबाजी के बाद आखिरकार उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन अब तीसरे मंत्री ने नीतीश के लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है। ये भी आरजेडी कोटे के ही हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर बयान और तेजस्वी बिहार ट्वीट पर जेडीयू ने जमकर पलटवार किए हैं। अब सवाल यही है कि क्या तेजस्वी अपने तीसरे मंत्री का विकेट गिरते देखने के लिए तैयार है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले ही एकनाथ शिंदे ने ठाकरे को पार्टी से अलग कर दिया और अब आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लग सकता है। एक तरफ शिवसेना गुट के नेताओं का कहना है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ही बने रहेंगे, तो दूसरी तरफ बागियों ने बड़ा दावा कर तहलका मचा दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि शिवसेना का मुखिया कौन बनेगा? 23 जनवरी को उद्धव ठाकरे का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन उद्धव गुट के नेता अनिल परब का कहना है कि वो अपने पद पर बने रहेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। हालांकि ईसीआई ने शिवसेना पार्टी के चुनाव चिन्ह मामले की सुनवाई करते हुए ठाकरे और शिंदे गुटों को 23 जनवरी के बाद 7 दिनों का वक्त दिया है और अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी, जिसके बाद फरवरी में अंतिम आदेश आने की उम्मीद है। हालांकि अनिल परब का कहना है कि सिर्फ सांसदों और विधायकों को छोड़कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्टी संगठन को देखते हुए बहुमत हमारे पास है। परब ने कहा कि शिंदे गुट ने सादिक अली मामले का हवाला दिया, लेकिन हमारी तरफ से ईसीआई को बताया गया कि पार्टी में समान विभाजन होता है तो निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है। इस मामले में कोई विभाजन नहीं हुआ। कुछ सदस्यों ने दल बदल किया है, लेकिन पार्टी संगठन हमारे साथ है। परब ने यह भी कहा कि 2018 राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद उद्धव ठाकरे की फिर से चुने जाने पर किसी ने सवाल नहीं उठाया था। तो उधर शिंदे गुट का कहना है कि चुनाव आयोग के सामने तर्क दिया गया है कि शिंदे गुट वाली शिवसेना असली है, क्योंकि अधिकांश निर्वाचित प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। वहीं दोनों गुटों के तर्कों को सुनने के बाद अब अंतिम फैसला चुनाव आयोग को करना है। दूसरी तरफ 23 जनवरी को उद्धव ठाकरे का शिवसेना प्रमुख का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में अब शिंदे शिवसेना प्रमुख बनेंगे या उद्धव ठाकरे देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली में केजरीवाल बनाम उपराज्यपाल की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने विधानसभा के अंदर और बाहर उनके बयानों को काफी हल्का बताया है। सक्सेना ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलने के लिए बुलाया, फिर भी उन्होंने ये बयान दिया कि उपराज्यपाल ने मिलने का वक्त नहीं दिया। इस चिट्ठी में सक्सेना ने दिल्ली से जुड़े कई सारे मुद्दों का जिक्र किया और कहा कि आप उन्हें सुलझाने के लिए जल्दी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आरोपों के मुताबिक हेडमास्टर जैसा बर्ताव नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक नागरिक के नाते सही मुद्दों को आवाज दे रहा हूं। शिक्षा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति केजरीवाल सरकार आने के पहले 6 सालों में काफी नीचे गई है। डेटा देते हुए उपराज्यपाल ने लिखा है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों का एनरोलमेंट 2014-15 की तुलना में 2019-20 में कम हुआ। उपराज्यपाल ने यह भी लिखा कि मुख्यमंत्री को पिछली मीटिंग में उन्होंने बताया था कि 13 प्लॉट देने के बावजूद दिल्ली सरकार ने पिछले 8 सालों में एक भी नए स्कूल का निर्माण नहीं किया है। शिक्षा पर किए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे का जिक्र करते हुए उपराज्यपाल सक्सेना ने बताया है कि 8वीं क्लास तक 30% छात्र औसत से कम दर्जे के पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि 5 दिनों के फिनलैंड ट्रिप से शिक्षा के क्षेत्र में जितनी बड़ी बातें की जा रही है,
वो मीडिया में सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए है। उपराज्यपाल ने यह भी दावा किया है कि 55 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को 2 बैच में 10-10 दिनों के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग पर भेजने की फाइल उन्होंने क्लियर की थी। इधर अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर हमला बोला है। एलजी ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों की सिलसिलेवार बैठकें बुलाई है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें ये करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। एलजी इसे सुधारने के लिए कदम उठाने के बजाय गंदी राजनीति करने में व्यस्त है। केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों की बैठकों की एक सीरीज बुलाई है, जिसे करने के लिए उनके पास कोई शक्ति नहीं है। हालांकि उपराज्यपाल ने स्कूलों का मुद्दा उठाकर केजरीवाल की बोलती बंद कर दी है। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि केजरीवाल के शासन में एक भी नया स्कूल नहीं बना है और अब उपराज्यपाल ने भी डेटा भेजकर केजरीवाल पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बाद से उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट लगातार आमने सामने है। अब वहां एक और मामला सामने आया। महाराष्ट्र के विधान भवन में 23 जनवरी को बाला साहेब ठाकरे की जयंती के दिन उनके तैल चित्र का अनावरण किया जाएगा। माना जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उद्धव गुट ने इस कार्यक्रम को राजनीतिक करार दिया है। उसने कहा है कि बीजेपी आगामी बीएमसी चुनाव बाला साहेब की विरासत पर लड़ना चाहती है। यहाँ स्थानीय मुद्दों पर मोदी का जादू नहीं चलेगा। चित्र का अनावरण सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस करेंगे। तैल चित्र का अनावरण शाम 6 बजे होगा, जबकि उद्धव शाम 7 बजे कोलाबा के रिगल सर्कल में अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वो शिवसेना के पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित भी करेंगे। शिवसेना यूबीटी गुट के नेताओं का कहना है कि उद्धव ठाकरे का अपना कार्यक्रम है, इसलिए उद्धव अनावरण कार्यक्रम को छोड़ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चित्र का अनावरण एक सरकारी कार्यक्रम है। इसके लिए जो आमंत्रण पत्र छपे हैं उनमें बाला साहेब के बेटे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे का नाम नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रोटोकॉल के कारण उनके नाम नहीं प्रकाशित किए गए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा है कि ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे को दूसरा निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। वहीं शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच विवाद थमने के बजाय बढ़ता जा रहा है। शिंदे गुट उद्धव ठाकरे के दफ्तरों पर लगातार कब्जा कर रही है। पिछले दिनों नागपुर विधानसभा परिसर में शिवसेना के कार्यालय के बाद शिंदे गुट ने बीएमसी में उनके पार्टी दफ्तर पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिंदे ने नेताओं को चुराया, उन्होंने पार्टी को चुराया और अब उन्होंने हमारे पार्टी कार्यालय को चुराने की कोशिश की। वो आरएसएस कार्यालय में गए थे, क्या वो आरएसएस कार्यालय को भी चुराएंगे? आरएसएस मजबूत है, इसलिए उनके कार्यालय को चुराना संभव नहीं है, लेकिन उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।